अभी देखो पेशेंट है, इसको लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या तकलीफ हुई आपको? इसको लेकर कहाँ दौड़ेंगे हम लोग? कुछ होएगा तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे इसके बाल बच्चे? हैंडीकैप हूँ मैं भी, हाथ रख के चलता हूँ, हैंडीकैप हूँ, कहाँ जाऊंगा? आज आदमी कमा के अपना पेट नहीं भर पा रहा, घर कहाँ से बनाएगा? भाई चप्पल मार के चप्पल मार के भगाएगी नहीं? चप्पल मार के भगाएंगे हम लोग, क्योंकि कोई नहीं चप्पल मार के भगाएंगे उनको, भाई से खाना नहीं रहने देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैग और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं धोबी तालाब स्टेडियम के पीछे का जो रास्ता जाता है, जो एरिया है जिसके रोशन बाग के नाम से भी जाना जाता है, मैं वहां पर मौजूद हूं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कल के दिन यहां पर बुलडोजर चला, कुछ लोगों के घरों पर ये बोल करके यहाँ पर ये डीपी प्लान आया है और डीपी प्लान के चलते रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उसको तोड़ा जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब भी डीपी प्लान की बात आती है, आप लोगों ने सुना होगा कि डीपी प्लान के चलते फला फला गरीब का घर तोड़ा गया, फला फला गरीब की झोपड़ी तोड़ी गई। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना कि डीपी प्लान के चलते नगर पालिका ने गरीबों को कंपनसेशन दिया पहले, उसके बाद घर तोड़ा? ये कभी भी सुनने में नहीं आया होगा। सिर्फ आपको एक ही चीज़ सुनने में आई होगी कि घर तोड़ा गया, घर तोड़ा गया, घर तोड़ा गया। और वो भी किसका घर तोड़ा जाता है? जो गरीब होते हैं। ये नगर पालिका, ये सिस्टम और ये जो तोड़ा कार्रवाई करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे अमीरों के सामने तो हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन गरीबों का हाथ पांव तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी लोग यहाँ पर जिनका भी यहाँ पर घर था, उनको पूरे घर वाले, पूरी फैमिली वाले हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे भी कुछ बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो घर इनके तोड़े गए डीपी प्लान के चलते, ठीक है, आप डीपी प्लान के चलते घर तोड़ रहे हो, तो उसके बदले में उन्हें रिटर्न क्या मिल रहा है? क्या उन्हें कहीं घर मिल रहा है? क्या उन्हें कहीं मुआवजा दिया जा रहा है? क्या कोई नेता आगे बढ़कर इन सारी चीज़ों में उनका हाथ बटाने की कोशिश कर रहा है या नहीं? चलिए जानते हैं उनसे। आप लोग कब से यहाँ पर हैं और ये जो मामला हुआ ये कैसे हुआ वो बताइए। ये हम लोग 25 तारीख से 12 बजे से यही हैं, यही महीने 25 जून से। हम लोग हैं यहाँ 55 साल से इस जगह पर आप लोग रह रहे हैं? हाँ, 55 साल से यही हैं। हम लोग को 2 मरतबा तोड़ने बोले, हम लोग 2 मरतबा तोड़ दिए। हाँ, इससे पहले तोड़ा गया है? 2 मरतबा तोड़ा गया। तो इधर का हुआ था तो इधर का कोई नहीं तोड़ा, सब वैसा ही पड़ा है। इधर का अगर तोड़े होते तो हमारा बचता, मगर इधर तो दूसरा ही था कि इन लोग को तोड़ा, उधर 2 लगाए, इधर डायरेक्ट 3 लगा दिए। ये भी कोई बात हो? हम गरीब कहाँ जाएंगे बताओ? हमारा लड़का ऊपर अगर सामान उतार रहा था तो हम बोले 2 घंटे का मोहलत दो, तो बोले 1 मिनट का मोहलत नहीं देंगे। हमारा बच्चा उसी में दब के मर गया होता तो हमको कौन रोटी खिलाता? तुम बताओ। हाँ, कहाँ जाएंगे? ये लड़के लोग सामान बोले नहीं, कुछ मोहलत नहीं। हमारा पुलिस वाले मारो धक्का दे के, म्यूनसिपालिटी वाले धक्का दे के हम लोग को बाहर भगाए। लोग कितने दिन से यहाँ पर अभी बैठे हो इसी तरीके से? आज तीसरा दिन है। 25 तारीख को 12 बजे से एकदम बाबू भाई। तो कोई नगर सेवक, कोई नगर पालिका का आदमी या आसपास के मोहल्ले के लोग, जिम्मेदार लोग, कोई यहाँ पर आया? नहीं, तो 4 नगर सेवक, 4 है। एक तो नुमान सेठ है, एक शकील पापा है, एक मुख्तार मोहम्मद अली का बेटा है और एक इरफान वारमैन है। इरफान वारमैन म्यूनसिपालिटी वाले के साथ में आया है। उधर तो नहीं तोड़वा पाया, उन लोग मार के भगा दिए। इधर आया है, यहीं खड़ा होकर तोड़वा लिया। जब इधर से तो भाग गया। मतलब वो खाली यहाँ पर तोड़ने के लिए आया था? ऐसे आया था और भाग गया। खाली बोलता हम कुछ कर रहे हैं, ये ऐसे करते करते भाग गया। अब ये बताओ हम कौन सा नगर सेवक के ऊपर यकीन माने? बिल्कुल सही बात है, यकीन तो नहीं करना। वोट लेने का रहेगा तो कटोरा लेके भीख मांगने आएंगे गरीब लोग के पास। याद रखना, ध्यान रखना। अरे क्या ध्यान रखे तुमको? तुम्हारे पैसे को, तुम्हारे बिल्डिंग को हम जाएंगे था। सही बात है। अभी कितने दिनों से ये लोग ऐसे बैठे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, इनके घरों को तोड़ दिया गया और अब देखिए ये सारे घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं। अब उनके बच्चे हैं, उनके परिवार वाले हैं, खाना पीना कहाँ खाएंगे, खाना बनाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? खास तौर पे जब बारिश का वक्त आएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे भाई आप? भाई देखो, हमारे साथ ना इंसाफी हुई है जी। वहाँ 2 मीटर है तो हमारा 3.5 मीटर तोड़ा क्यों गया? अच्छा, आगे 2 मीटर की निशानी लगी है, सामने देख लो, आप देख सकते हो। भाई जी बता रहा हूँ मैं आपको, सलीम अंसारी, मेरा घर यही है। अभी आप मेरे को ये बताओ कि इधर मार्किंग लगती है 1 मीटर, इधर मार्किंग लगती है 1.5 मीटर, बीच में 3 मीटर कहाँ से आया?
वो शायद इसलिए कि शायद आपका घर थोड़ा और आगे होगा इसके लिए। आप एक मिनट, अभी आप मुद्दे पे हैं, जगह पे अभी आप हैं। अभी जगह देख के आपको क्या लगता है कि हमारा घर रोड पे की अंदर है? ऐसा सबका वैसे ही आपका भी लग रहा है। सेम जा रहा है ना, देखो ना, आप लाइन पकड़ते हुए जाओ, सेम जा रहा है। अभी आप मेरे को ये बताओ, 3 मीटर आप हमारा बीच में घुसा दिए, क्यों घुसाए? इसमें सियासत घुसी। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मेरा घर गया, मैं कुछ भी बोलूंगा लेकिन किसी को गलत नहीं बोलूंगा। इसमें सियासत घुसी। सियासत इसलिए घुसी कि 3 मीटर का इन लोगों की 3 मीटर की चौल है, 3 मीटर लगा दो। ये हमारी अपनी 5 से 6 मरतबा कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये चौल वालों को हटाने की साजिश है कि भाई इनको यहाँ से हटाओ और खाली बिल्डिंग वाले यहाँ पर रहेंगे। वाले रहे। अभी आप बताओ, ये 3 पहले तुम आए तो हमारी मार्किंग, हमारा घर बच रहा था हमारा घर। इधर मार्किंग तुम 2 मीटर लगा, 1 मीटर लगाते तो कुछ नहीं होता, घर तो बचता है। 1.5 मीटर मार्किंग थी हमारी पहले, 1.5 मीटर थी, फिर बाद में डबल मार्किंग करके उसको 3 मीटर किया गया। 3 मीटर में पूरी चाल थी, पूरी चाल साफ कर दी गई है। एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मार्किंग करने वाले ना ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। चाहे मार्किंग यहाँ पर हो या आपको थाना रोड पर मैं वहां पर भी ले चल के दिखाऊंगा, वहां पर भी मार्किंग लगी है कई सारी बिल्डिंगों में कि यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर, यहाँ पर 2.5 मीटर, कहीं पर आधा मीटर तोड़ा जाएगा। वो मार्किंग करने वाले अपना काम बहुत ईमानदारी से करे। तोड़ा कार्रवाई करने वाले ने सिर्फ गरीबों पर बुलडोजर चलाया, थाना रोड पर कहीं पर भी नहीं चला रोड वाइंडिंग के लिए। ये बता रहा हूँ आपको, जब कॉर्पोरेशन वाले तोड़ने के लिए आए, हम लोगों ने उनको बोले हमको 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन में हम अपने हिसाब से जो भी हमारा मार्किंग है या जो भी हम लोग सामान वामान निकाल लेंगे। कुछ निकालने का टाइम नहीं दिए, बुलडोजर उन्होंने लगा दिए। और उसके बाद जब बुलडोजर लगाने के बाद बोले हम तुमको टाइम नहीं देंगे। जैसे अभी ये गरीब लोग का पूरा घर गिरा दिए, अमीर लोग आगे थे, किसी का खिड़की नोच दिए, तुम किसी का दरवाजा नोच के छोड़ दिए। इनका पूरी बिल्डिंग क्यों गिर, तुमने का पूरा घर क्यों गिराए? तुम भी ऐसे ही करना चाहिए था, ऐसे ही करना चाहिए था। दरवाजा तोड़ देते, तुम खिड़की तोड़ देते, तुम मीटर कनेक्शन काट दिए, तुम नल काट दिए, तुम्हारा मामला खत्म था। जैसे सबका अपना तोड़ के बना रहे, हमारा बचा था, हम भी बनाते। तुम पूरी बिल्डिंग क्यों गिराए? पूरा का पूरा अगर 1.5 मीटर की मार्किंग थी, 2 मीटर की मार्किंग थी तो पूरी चौल क्यों गिर गई? अभी देखो, पेशेंट है, इसको लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या तकलीफ हुई आपको? इसको कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ होएगा तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे इसके बाल बच्चे? हैंडीकैप हूँ मैं भी, हाथ रख के चलता हूँ, हैंडीकैप हूँ, कहाँ जाऊंगा? आज आदमी कमा के अपना पेट नहीं भर पा रहा हो, घर कहाँ से बनाएगा? घर बनाना तो अमीर गरीब सबके लिए बहुत ज्यादा कठिन बात है और गरीब के लिए तो बहुत ज्यादा कठिन बात है, क्योंकि बहुत मुश्किल से घर बनता है आज के जमाने में। जी बताओ इनको, ये कहाँ जाएंगे? कहाँ लेके? आप जरा इनको दिखाइए। अभी ये इनकी कंडीशन इनकी ठीक नहीं है और ऑलरेडी वो मरीज है, अभी घर पे बुलडोजर चल गया है। तो अब ये लोग ऐसे में बारिश में ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? अभी ये सारे जो लोग हैं, जो सारे नेता हैं, इनको समझना चाहिए कि आप लोग अगर किसी का घर तोड़ रहे हो तो बदले में उनको क्या दे रहे हो। ये सबसे बड़ा सवाल है इन नेताओं से कि जब भी कहीं पर भी बुलडोजर चलता है तो बदले में जिनके घर पे बुलडोजर चला है उनको आप क्या दे रहे हो। पहले देने की बात करो, बाद में तोड़ने की बात करो। हंसी खुशी जिनका भी घर है वो आपको अपना घर दे देंगे, अपनी दुकान दे देंगे कि भाई लो तोड़ो, लेकिन बदले में हमको क्या दे रहे हो पहले वो बता दो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। अभी रास्ते में कई सारे ट्रांसफार्मर हैं और भी रास्ते में कई सारे घर हैं, कई सारी बिल्डिंगें आ रही हैं, मगर मजाल है कि उनको हाथ लगाया गया हो। बिल्डिंगों का कहीं हाथ नहीं लगाया, खाली गरीबों का झोपड़ा देखा गया है। काय को इनका ये झोपड़ा हटेगा, इनका महल सामने आएगा, बस यही है। वार में जिस दिन टूट रहा था उस दिन इरफान वारमैन यहाँ मौजूद था, मैं साथ में था, मेरी मम्मी भी थे, हम लोग थे। बोलते खाला तुम टेंशन मत लो, तुमको हम लोग देंगे, बना के देंगे। लेकिन जैसे ये घर गिर गया वो बंदा शकल दिखाने नहीं आया है, शकल दिखाने नहीं आया कि चलूं सबके। पहली बात तो कोई आया नहीं था, चारों काउंसलर में से कोई नहीं आए थे, चारों काउंसलर में से कोई नहीं आए थे। इरफान की सियासत थी, वो घर गिराने के मारे आया था, हमारा घर गिरा के वो चला गया। जब तू देने की बात किया था तो बाद में क्यों नहीं आया? ये कॉर्पोरेटर्स गरीब के दरवाजे पर हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं और जब जीत जाते हैं तो फिर गरीबों का ही घर तोड़ते हुए नजर आते हैं। ये तो सियासत है भिवंडी शहर की कि जिनसे वोट लेकर जीते हो उन्हीं का घर गिरा रहे हो। तो आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? क्या इस बार पब्लिक इनको वोट करके जिताएगी? देखना ही है। भाई चप्पल मार के सब चप्पल मार के भगाएगी नहीं, चप्पल मार के भगाएंगे हम लोग, क्योंकि कोई नहीं चप्पल मार के भगाएंगे उनको, भाई से खाना नहीं रहने देंगे। अभी आप लोगों का इंतजाम क्या है कि आप लोग कहाँ हैं? इंतजाम कुछ नहीं है भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाने वाले इंसान, हमारे पास कुछ नहीं है। अभी आपको बता रहा हूँ, इंतजाम हकीकत मानों में कुछ नहीं है, सब यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। 3 से 4 लोग, 2 लोग जाके देख लो, पीछे बाबू खान की ऑफिस है, बाबू खान की ऑफिस में बेचारे ने बसेरा दे दिया है कि भाई तुम्हारा इंतजाम नहीं है, तुम जब तक के यहाँ पे अपना रहो। चल के देख लो, यहाँ के 3 लोग जाके बाबू खान की ऑफिस में बसेरा कर रहे हैं। इतने अमीर शहर है, इतने अमीर लोग हैं, लेकिन कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। माई के लाल ने जना नहीं उसे कि चल के गरीब को एक घुट पानी पिला दिया जाए, कोई मुड़ के देखने नहीं आया। इतने बेशरम और बेबत्तर लोग हैं, ये मरेंगे साले को कीड़े पड़ेगा, सुअर की मौत मरेंगी, पूरी खानदान सुअर की मौत मरेगी।
कीड़े पड़ेंगे सर। ये जो नेता हैं, आपने भाषणों में इनके सुना होगा कि हम गरीबों का ख्याल रखेंगे, हम गरीबों को अच्छा खाना खिलाएंगे, हम गरीबों को अच्छी सर्विस देंगे, हम गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया के वादे। लेकिन जब बात इस तरह की चीज़ों की आती है ना, तो वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं, उनका नज़र नहीं आता। अब चलिए आपको थोड़ा सा मैं उधर का नज़ारा दिखा देता हूँ। आप ये पूरा एरिया दिखाइए। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, उनका कहने के मुताबिक कि पहले यहाँ पर 1 मीटर की मार्किंग की गई थी, फिर 1.5 मीटर, फिर 2 मीटर और फिर 3 मीटर, और एंड में इनका पूरा घर ही तोड़ दिया गया। डेवलपमेंट के बीच में जो भी चीज़ आती है उसको तोड़ना ज़रूरी है, चाहे वो किसी का घर हो, चाहे वो किसी की मकान हो, दुकान हो, जो भी हो। अगर डेवलपमेंट के बीच में आ रहा है तो उसको तोड़ो, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन तोड़ने से पहले आप उसके रिटर्न में उनको क्या दे रहे हो वो भी तो बताओ। आपने लोगों का घर तोड़ दिया मगर रिटर्न की बात ही नहीं की, ये गलत है। आपने लोगों की दुकान मकान सब कुछ तोड़कर ख़त्म कर दिया, तो वो तो बेचारे रोड पर आ जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे। हमारे सारे नेता, भिवंडी शहर के जितने भी सियासी पार्टियां हैं, सभी के सभी नेताओं से आपने देखा होगा कि उनको तो पता भी नहीं है, आपने कभी भी उनको लड़ते हुए नहीं देखा होगा कि उन्होंने कभी भी कंपनसेशन के लिए लोगों से लड़ाई की होगी, नगर पालिका से लड़ाई की होगी, सिस्टम से लड़ाई की होगी कि भाई इस घर को हम तब तक नहीं तोड़ने देंगे जब तक आप इनको कंपनसेशन नहीं देते। ऐसा कोई मामला कभी भी नज़र में नहीं आता। क्यों? आखिर क्यों? क्या ये नगर सेवक, क्या ये नगर पालिका के लोग, क्या ये सिस्टम में रहने वाले सारे बड़े बड़े नेता जो है, क्या उनको ये अंदाज़ा नहीं है, क्या उनको ये सिस्टम मालूम नहीं है, या उनको आता ही नहीं है कि भाई अगर आप किसी का घर तोड़ रहे हो तो बदले में उनको कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए ताकि उनका गुजारा हो सके। आइए आपको आगे का भी थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं और थाना रोड के बारे में आपको बताते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर इतनी जल्दी कार्रवाई हुई कि रोड के चलते, डीपी प्लान के चलते यहाँ पर फटाफट घरों को तोड़ दिया गया। चलिए आपको थाना रोड दिखाता हूँ। क्या वहाँ पर उतनी जल्दी जो मार्किंग हुई थी, क्या वहाँ पर तोड़ा गया? अभी आप देखिए, ये ट्रांसफार्मर भी ये इसी रास्ते में है, लेकिन इसको अभी तक हाथ नहीं लगाया गया। जब डीपी प्लान आया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डीपी प्लान कल आया होगा। डीपी प्लान तो न जाने कब से आया होगा, कई सालों से उस पर काम चालू हुआ होगा कि भाई डीपी प्लान यहाँ पर लाना है। तो इसको हटाने का कोई इंतजाम अब तक क्यों नहीं हुआ? सिर्फ पहले घर को तोड़ने का इंतजाम क्यों किया जाता है? ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और है, ये भी एक ट्रांसफार्मर है यहाँ पर जिसको अभी तक हाथ नहीं लगाया गया, और उसी की लाइन में जो घर है उसको तोड़ा गया। तो मैं मौजूद हूँ थाना रोड पर। यहाँ पर न जाने कितनी सारी मार्किंग की गई है, दोनों तरफ, रोड के इस तरफ भी, रोड के उस तरफ भी, लेकिन कहीं कहीं पर सिर्फ ओटे तोड़े गए और कहीं कहीं पर जितनी मार्किंग की गई है उससे थोड़ा कम। अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये जो स्कूल की दीवार है, यहाँ पर लिखा है 0.70 मीटर, लेकिन इसको अभी नहीं तोड़ा गया। कुछ रीज़न की वजह से पेंडिंग होगा ये भी। आइए थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, आपको एक जगह और दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी मार्किंग हुई है, मगर क्या उसको तोड़ा गया? आइए दिखाता हूँ। लोगों के कहने के मुताबिक कि ये दीवार के ऊपर भी लिखा हुआ था, बट फिलहाल अभी दीवार पे कलर लग चुका है, तो वहाँ पर भी नहीं पता चल रहा है कि वहाँ यहाँ पर कितना तोड़ने का ऑर्डर था। अभी आप यहाँ पर आइए, मैं दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया है, तोड़ो, डेवलपमेंट प्लान है, आप तोड़ो, लेकिन सिर्फ गरीबों का क्यों? जितने भी रास्ते में आते हैं सब तोड़ो। अभी ये यहाँ पर 1.20 मीटर, यानी ये 1.20 मीटर यहाँ से इनको इतना जो भी आता है वो इनको तोड़ना था, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक का, मगर इनको हाथ लगाया गया। इनकी दुकान तो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है, इनको नहीं तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि ये हाई कोर्ट चले जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहाँ से स्टे लेकर आ जाएंगे, गरीब वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए फटाफट तोड़कर ख़त्म किया जाता है ताकि उनको यहाँ से हटाए। ऐसे न जाने यहाँ से लेकर मैं समझता हूँ थाना रोड, मंडई आप जाएंगे आनंदी के चौक तक, जो ये आरसीसी जाने वाला है, जगह पर मार्किंग की गई है कहाँ पर कितना तोड़ा जाएगा, मगर हमने सिर्फ ये देखा कि लोगों का सिर्फ ओटा तोड़ा गया, जबकि आरसीसी रोड ओटे तक जाएगा ही नहीं। आरसीसी रोड यहाँ पर सिंगल लेन बन रही है, सिंगल रोड बन रही है। आपको दिखा सकता हूँ मैं वहाँ पर कि एक ही रोड बना है और दूसरा रोड साइड में छोटा सा बनाकर उसके बाद ब्लॉक बैठा दिया जा रहा है। तो जो लोग वोटा अपना तोड़ रहे हैं वो रोड पर आएगा कैसे? वो सिर्फ दिखाने का काम चल रहा है कि देखिए भाई डेवलपमेंट प्लान आया था, हमने हमारा जो भी था यहाँ पर तोड़ा, हमने तोड़ा, कार्रवाई की और फोटो वीडियो खींच के बनाकर उनको दिखा दिया जाएगा कि भाई हमने तोड़ा था। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आरसीसी रोड बनेगा, उसके बाद ब्लॉक बैठेगा और उसके बाद जो है उनका वोटा सलामत का सलामत ही रहेगा, उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। ठीक, क्या लगता है ये जो तोड़ा कार्रवाई होती है ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? आ रहा ना डेवलपमेंट प्लान तो होना चाहिए, लेकिन कब? जब तुम्हारा जब काम नज़दीक आ रहा है तब हो ना।
ये तो पहले से तोड़ फोड़ के रख दिए, देखो ना कितना काम बड़ा है। हाँ, अभी लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। अब ये लाइन डाले पानी की, हाँ ये खोद के चले गए, डाल दिए। अब ये कब बनेगा, कब आगे काम आएगा, कुछ भरोसा नहीं है। लोगों का कहना यह है कि जब भी तोड़ते हैं, जैसे किसी की दुकान, किसी का मकान जा रहा है, तो लोग तोड़ने नहीं देते। वो वजह ये बताते कि भाई हमको कुछ मिलता ही नहीं है। तो आप इसके फेवर में कि भाई लोगों को मिलना चाहिए कि सिर्फ तोड़ना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए, ज़रूरी है भैया। आपको अब इंसान इतनी मेहनत से बनाता है, हाँ एक पैसा इकट्ठा करके बनाता है, और उसको कुछ मिलेगा नहीं, उसके बदले तो क्या करेगा भाई? वो तोड़ने देगा ही नहीं। जाए आप डेवलपमेंट के खिलाफ है या उसके फेवर में? उसके फेवर में हो, लेकिन मिलना चाहिए भाई, मिलना चाहिए। डेवलपमेंट हो लेकिन लोगों की भलाई के साथ, नुकसान के साथ नहीं। नुकसान के साथ ना हो भाई। प्रिया भाई, थाना रोड पर आरसीसी रोड तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि रोड के दोनों तरफ, इस साइड उस साइड, गटर तो बनाई नहीं जा रही है। गटर यहाँ पर बन ही नहीं रही है। तो क्या गटर के लिए ये लोग अलग से मास्टर प्लान लाने वाले हैं कि जब पहले रोड बनकर तैयार हो जाए, लोगों को फैसिलिटी मिल जाए, उसके बाद फिर गटर के लिए अलग से मास्टर प्लान लाएंगे और उसके बाद अलग से तोड़ेंगे? ये क्या सिस्टम है? समझ नहीं आ रहा कि लोग किस तरीके से भिवंडी शहर का डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं। एक सिस्टम होता है, एक चीज़ होती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो हर पब्लिक हो, कोई भी हो, आपका साथ देगा। लेकिन अगर आप उस तरीके से काम नहीं करोगे, सारे लोग आपके खिलाफ होते हुए नजर आएंगे। भिवंडी शहर कभी भी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब डेवलपमेंट प्लान आता है तो गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, तो अमीरों का छोड़ा क्यों जा रहा है? सवाल वहाँ पर ये होता है कि जब आप तोड़ रहे हो तो कंपनसेशन के नाम पर आप उनको क्या दे रहे हो? अगर डेवलपमेंट प्लान में चाहे वो किसी की दुकान आ रही हो, चाहे किसी का मकान आ रहा हो, मस्जिद आ रही हो, मंदिर आ रही हो, शमशान घाट आ रहा हो या कब्रिस्तान आ रहा हो, जो भी आ रहा है, अगर डेवलपमेंट प्लान के बीच में अगर वो आता है तो आप उसको तोड़ो, लेकिन बदले में आप उनको क्या दे रहे हो, इस पर बात करो। ये जो नेता खड़े होकर घरों को तोड़ने का काम करते हैं, इनको चाहिए कि वही नेता खड़े होकर लोगों को कंपनसेशन दिलाने का भी काम करे। पब्लिक उनके साथ ऑटोमेटिक रहेगी और उनको वोट देने का भी काम करेगी। तो भिवंडी शहर में सवाल ये है कि अगर आप डेवलपमेंट प्लान के नाम पर चीज़ों को तोड़ रहे हैं तो बदले में उनको क्या दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सिस्टम से है। आप लोगों को क्या लगता है? आप हमारा वीडियो देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि डेवलपमेंट प्लान क्या इसी तरीके से होना चाहिए कि अमीरों का घर छोड़ो और गरीबों का पहले तोड़ो? सिर्फ ओटा तोड़ा गया है, यहाँ पे हर जगह सिर्फ ओटा तोड़ा गया। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी गटर का काम शुरू नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पर गटर है मगर बनाया नहीं गया अभी तक। ये देखिए नीचे गटर बनी हुई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर गटर है मगर गटर को तो बनाया ही नहीं गया, तो वैसे का वैसे ही छोड़ दिए उसको। शायद उनके पास गटर बनाने के लिए कोई अलग से प्लान है कि पहले आरसीसी रोड बना दिया जाए, फिर उसके बाद गटर के बारे में देखेंगे। देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। ये टेलीफोन एक्सचेंज, इस दीवार को तो हाथ भी नहीं लगाया गया अभी तक, ये जैसे का तैसे ही है अभी तक।